मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। जय बाबा वैद्यनाथ। देवघर फाउंडेशन बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। इनके जो पिछले दिनों 3 कार्यक्रम देखने को मिल रहे हैं, शिक्षादान कार्यक्रम में पढ़ें और पढ़ाएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम में हमारे विरासत का संरक्षण हो रहा है, और देवघर में शिक्षा की दशा एवं दिशा पर जो व्याख्यान हो रहे हैं वो मील के पत्थर साबित हो रहे हैं। इसमें पुरातन और अधुनातन का संयोग देखने को मिल रहा है। एक ओर हमें जहाँ बड़े बड़े नाम दिखाई दिए, हमें उनका आशीर्वाद मिला, विद्याधर झा जी, नागेश्वर बाबू, चंदा जजवाड़े, शुभेश्वर झा, मोतीलाल दुआरी जी, उदयनारायण खवाड़े सर, सुंदर चरण मिश्रा जी, प्रोफेसर ताराचरण खवाड़े, प्रोफेसर सुंदर चरण खवाड़े जी, और लोगों के जो देवघर के शिक्षा के दशा दिशा पर जो बातचीत मिली, बहुत अच्छी बात है। हम थोड़े से संस्कृत के विद्यार्थी हैं, तो प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था के बारे में यदि बात करें तो शिक्षा शब्द विद्योपादाने धातु, शिक्ष धातु से निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है अभ्यास करना, अध्ययन करना, सीखना। अभ्यास से तात्पर्य आवृत्ति ही सर्वशास्त्राणाम बोधादपि गरीयसी। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि निरंतर अध्ययन जो है वह बोध से भी बढ़कर के है। जंगली अवस्था से मनुष्य को वर्तमान सभ्य और विकास की अवस्था में पहुंचाने वाली शिक्षा ही है। इसलिए आचार्य भर्तृहरिहर ने भी लिखा है, विद्या विहीनः पशुः। प्राचीन भारतीय वैदिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी के चहुमुखी व्यक्तित्व का विकास था। इस आधार पर प्रत्यक्षतः शिक्षा का संबंध 2 से होता है, एक शिक्षार्थी जो शिक्षा प्राप्त करता है और एक समाज जो विद्यार्थी के लिए शिक्षा की व्यवस्था करता है। शिक्षा साधन है और शिक्षार्थी व समाज साध्य है। आश्रम व्यवस्था तथा वर्ण व्यवस्था के माध्यम से शिक्षा के जिस प्रसंग की बात की जाती है, ब्रह्मचारी के रूप में आचार्य कुल में शिक्षार्थी अध्ययन करता है, और वर्ण व्यवस्था के माध्यम से उसे उपनयन संस्कार के द्वारा द्विजन्मा या द्विज बनाया जाता है। हमारा शास्त्र भी कहता है, जन्मना जायते शूद्रः संस्काराद द्विज उच्यते। शिक्षा के विषय में मुख्य 3 बातों का पता चलता है जिसके बारे में बात की जाती है। नंबर 1, भारतीय शिक्षा अनिवार्य थी, वह निःशुल्क थी और गुरुकुलीय थी। विद्या प्राप्त करना और विद्या देना दोनों महत्वपूर्ण था। गुरुकुल में उपनयन संस्कार से लेकर के समावर्तन संस्कार तक शिक्षा प्रदान की जाती थी। अध्ययन उपरांत वो स्नातक कहलाते थे, और वह स्नातक 3 प्रकार का होता था, विद्या स्नातक, व्रत स्नातक और विद्याव्रत स्नातक। प्राचीन भारतीय शिक्षा राजकीय हस्तक्षेपों से मुक्त हुआ करती थी। आश्रम व्यवस्था में साम्यता थी, तभी तो कृष्ण और सुदामा दोनों एक साथ बैठ करके शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। शिक्षा के संबंध में 3 मुख्य विषय हैं, शिक्षा देने वाला, आचार्य और गुरु। गुरु की महत्ता हमारे शास्त्रों में बहुत कही गई है। कहा गया है, हरे रुष्टो गुरुस्त्राता गुरौ रुष्टो न कश्चन। कहते हैं यदि भगवान भी कुपित हो जाए तो गुरु बचा लेता है, लेकिन यदि गुरु कुपित हो जाए तो कोई नहीं बचा सकता। एक दोहा हम लोग जानते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाएँ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। और साक्षात गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो शिक्षा देने वाले आचार्य, शिक्षा पाने वाला विद्यार्थी और शिक्षा पद्धति। प्राचीन भारतीयों के लिए शिक्षा जीवन और जीवन मूल्यों को सार्थक करने की एक योजना थी। प्रायः सभी शिक्षा आयोग 1956 से लेकर के वर्तमान नवीन शिक्षा जो अभी भी घोषित हुई है, उसमें भी विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के चहुमुखी विकास के लिए जीवन मूल्य की आवश्यकता पर बल दिया है, और ये सारे जीवन मूल्य हमारे भारतीय संस्कृति के धरोहर हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है, यद्यत आचरति श्रेष्ठः तत्तद्देवोत्तरो जनः स्वयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। हमें श्रेष्ठ का अनुसरण करना चाहिए। सामान्य रूप से शिक्षा की इस महत्ता के बाद देवघर में शिक्षा की दशा
तब और अब। यदि हम बात करें हरगोविंद राय डालमिया शिक्षा सभा मध्य विद्यालय, जहाँ का मैं विद्यार्थी था, संस्कृत पाठशाला लक्ष्मीपुर चौक और हरिशरण कुटीर में स्थित श्री लक्ष्मी देवी सर्राफ आदर्श संस्कृत महाविद्यालय का विद्यार्थी रहा हूँ। 1988 में दिल्ली आया। आज अच्छा अवसर है हमें अपने पूज्य गुरुजनों को याद करने का। शिक्षा सभा में श्री बद्री बाबू जो हमारे प्रधानाचार्य थे, श्यामा बाबू, सृष्टि बाबू, हम इनका पूरा नाम नहीं ले सकते क्योंकि हमारे संस्कार में भी गुरुजनों का पूरा नाम लेने का नहीं है। शंकरानंद बाबू, ममता दीदी, कामनी दीदी, सुधाकर कर्मे जी, हरिशरणम कुटी में जो विद्वान मिले, श्यामापद भट्टाचार्य, उमापद भट्टाचार्य, मोहनानंद मिश्र जी, नरसिंह पंडित जी, केशव कुमार राय, विष्णुकांत झा, पंडित एकानंद राधहंस जी और पंडित जी भवानंद झा जी का हमारे जीवन में विलक्षण आशीर्वाद रहा है। एक बात बताऊं, पंडित एकानंद राधहंस जी के पास मैं पूरी सिद्धांत कौमुदी पढ़ा हूं समूल, और 2 वर्ष अनवरत अध्ययन में मुझे बड़ा आश्चर्य आज होता है और उस समय भी हो रहा था कि कभी भी गुरु जी ने पुस्तक नहीं देखी। एकानंद राधहंस जी को संपूर्ण सिद्धांत कौमुदी याद था और वो मुझे खटिया पर लेटे लेटे बैठे बैठे ही पढ़ा देते थे। आज हमारे जीवन में संस्कृत के एक विद्यार्थी होने के नाते जो कुछ भी मैं सीख पाया हूँ, मैं इन दोनों गुरुचरणों के प्रति श्रद्धावनत हूँ। पंडित जी श्री भवानंद झा पाठशाला, जहाँ का बाल्यकाल से मैं विद्यार्थी रहा, और श्री एकानंद राधहंस जी का, जिनके पास रह करके मैं लगातार अध्ययन करता रहा। इस दृष्टि से श्री काली संस्कृत पाठशाला और भारतीय पुस्तकालय का बड़ा अवदान है शिक्षा के प्रचार प्रसार में। 1988 में दिल्ली आना हुआ। इसके लिए हमारे जीजा जी आदरणीय पूजनीय श्री पंचानंद पड़वे जी का बड़ा योगदान रहा। उन्होंने हमें मार्ग दिखलाया, और हमारे पूज्यवर बड़े भैया श्री दुर्लभ शंकर गहवाल जी, जिन्होंने हिम्मत की हमें दिल्ली भेजने के लिए। दिल्ली के श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, वहाँ से शास्त्री का अध्ययन किया। सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से मैंने एमए किया। फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पीएचडी करने चला गया, और इसी बीच चूँकि राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा व्याख्याता पद पे हमारा चयन हो गया, तो मैं वापस आया और राजस्थान विश्वविद्यालय से जयपुर से मैंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। वर्तमान में रामेश्वरी देवी राजकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय भरतपुर में संस्कृत विभागाध्यक्ष के पद पर 1996 से अनवरत कार्यरत हूँ। देवघर तब और अब में अच्छे शिक्षक हैं। शिक्षा का स्तर सुधरा है। स्कूल शिक्षा में नए नए स्कूल खुले हैं। कॉलेज शिक्षा में नए नए कॉलेज खुले हैं। आदरणीय एएस कॉलेज के प्राचार्य जी नागेश्वर बाबू अपने व्याख्यान में कह रहे थे कि उस समय देवघर में एक बीएड कॉलेज था आरमित्रा में। हम भी आरमित्रा जब क्रिकेट और फुटबॉल खेलने जाया करते थे तो वहाँ देखा करते थे कि बीएड के अध्ययन अध्यापन की कितनी सुंदर व्यवस्था थी, लेकिन उसमें ह्रास हुआ है संभवतः। एक बात और जो हमारे देवघर, झारखंड या बिहार के विद्यार्थी उससे परेशान रहते हैं, वो रहता था सत्र का विलम्ब होना, सेशन का लेट होना। जब मैं दिल्ली में पढ़ रहा था, मैं एमए पास कर गया, लेकिन हमारे समय के जो विद्यार्थी, हमारे जो क्लासमेट थे, वो उस समय बीए ही पास कर रहे थे। उन्होंने 5 साल में बीए उपाधि प्राप्त की और हम 5 साल में एमए पास कर गए। तो यह सरकार के लिए, समाज के लिए और प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। इससे विद्यार्थियों को मनोबल टूटता है और उन्हें उसकी हानि भी उठानी पड़ती है, समय भी बर्बाद होता है। हमें श्रेष्ठ जन के सानिध्य का लाभ लेना चाहिए, जो देवघर के हैं, देवघर से बाहर हैं। श्री उदय नारायण खवाड़े जी केंद्रीय विद्यालय से कार्यमुक्त हुए हैं। श्री राजकिशोर खवाड़े जी उस समय जो जेएनयू में थे। श्री लक्ष्मीकांत झा जी, मिश्रा जी, जैपनीज़ क्लासेस अभी उन्होंने लिया। कालीनाथ दा हैं, दिलीप दा हैं, सुरेश दा हैं, इंद्रवत झा जी हैं, शेखरप्रीत झा जी हैं। इन सबों को भी देवघर फाउंडेशन से जोड़ करके और इनके ज्ञान का, इनकी मेधा का हमें लाभ लेना चाहिए हमारे अपने विद्यार्थियों के मार्गदर्शन के लिए। हमारा निवेदन है विद्यार्थियों से, अपना लक्ष्य निर्धारित करें, उसे प्राप्त करने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दें, सफलता अवश्य प्राप्त होगी। वर्तमान में सोशल मीडिया एक बहुत अच्छी चीज़ है अथवा बहुत बुरी चीज़ भी है। इसका सोच समझ करके इसका उपयोग करें, इससे दूरी बनावें, समय का सदुपयोग करें। पिछले साल नीट का जो टॉपर विद्यार्थी था, उसने अपने साक्षात्कार में कहा था कि मैंने अपनी परीक्षा की तैयारी के दौरान लगभग एक वर्ष तक सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहा। मेरा भी मानना है
इसमें समय का अपव्यय बहुत ज़्यादा होता है, तो इससे हमें दूर रहना चाहिए। मेरे समय में भी जो विद्यार्थी दिल्ली आए और धैर्य से टिके रहे, हिम्मत दिखाई, मेहनत किया, वो आज सफल हैं। वो यदि सुबोध कुमार मिश्र जी हों, उज्ज्वल झा हों, ललित मठपति हों, अथवा कौशिक मिश्रा हों महाराज जी, इन लोगों ने दिल्ली में अच्छा काम किया, इन लोगों ने मेहनत की, स्ट्रगल किया, प्रतिस्पर्धा में भाग लिया, तो उनको सफलता मिली। अच्छे कार्य की हमेशा प्रशंसा होनी चाहिए और सम्मान होना चाहिए, और समाज का दायित्व है कि हमारे जो युवा वर्ग है जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, मेरा मानना है देवघर फाउंडेशन इस दिशा में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। और शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ो और पढ़ाएं के अंतर्गत जो इन्होंने शिक्षादान कार्यक्रम चला रखा है, मुझे मेरी ओर से सभी गुरुजनों को सादर प्रणाम है, नतमस्तक हूँ मैं। सुबोध झा जी, एस झा जी, भावेश मिश्रा जी, नरेंद्र नाथ ठाकुर जी, राजहंस जी, राजेश खवाड़े, रुद्रानंद झा, विद्याधर झा, नंदलाल नरौने, मनोज राजहंस, प्रणव दुवारे, इन सभी शिक्षकों के प्रति मैं सम्मान प्रकट करता हूं, और ये हमारे देवघर में शिक्षा की दिशा निर्धारित कर रहे हैं। झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी बाबा वैद्यनाथ धाम के इस धर्म क्षेत्र में यत्र तत्र सर्वत्र बड़े श्रेष्ठ जन हमारे यजमान के रूप में भी पधारते हैं। हमारा निवेदन है कि हमें उनके भी मार्गदर्शन का लाभ लेना चाहिए, और वे सहर्ष हमारा, चूँकि पंडा जी होने के नाते हमारे यजमान होते हैं, तो वो बहुत मदद करने को तैयार रहते हैं। समाज में ज्ञान के प्रति सम्मान घटा है, जैसे कि श्री उदय नारायण खवाड़े जी ने भी अपने वक्तव्य में कहा था, इस बात का उजागर किया था कि आज हम बाहुबलियों को ज़्यादा सम्मान दे रहे हैं, इससे जो है हमें क्षति हो रही है, हमें इस दिशा में सोचना चाहिए। आज समाज में देवघर में तराशने वालों की बड़ी कमी है प्रतीत होती है। प्रतिभा सब में होती है, बस उजागर करना होता है। कहते हैं ना कि बचपन में बच्चे का मस्तिष्क एक साफ स्लेट की भांति होता है, उसे आप जिस प्रकार से जो छाप छोड़िएगा वह उसके जीवन में अनवरत बना रहेगा। कहते हैं एक पत्थर की भी मूरत संवर सकती है, शर्त है उसे सलीके से संवारा जाए। और एक पत्थर भगवान कब बनता है? जब हजारों करोड़ों छेनियों के प्रहार को वह सहता है, तब जाकर के वह भगवान बनता है। तो हमें भी अपने श्रम से, अपने मेहनत से, अपने लगन से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत होना चाहिए। बस आवश्यकता है उसे सन्मार्ग पर लाने के लिए। पिछले 24 सालों से भरतपुर में, कहते हैं कि भरतपुर जो है वो बिहार का बेगूसराय है, क्योंकि बॉर्डर इलाका है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति यूपी में आगरा और मथुरा से मिलती जुलती है। थोड़े से विवाद होते हैं, लेकिन फिर भी मैंने देखा कि शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ यदि प्रयास किया जाए तो बड़े चमत्कार हुए। मेरे संपर्क में जितने विद्यार्थी आए, मैं इस बात एक और बात बताऊं कि मैं जब घर से चला था तो हमारे पुजबर बड़े भैया ने कहा था, जाते रहो ठीक, लेकिन जाके मास्टर मत बन जाना। तो मैंने भी सोचा था कि मास्टर नहीं बनना है, इसलिए मैंने बीएड नहीं की। शास्त्री करने के बाद एमए किया, एमफिल किया, पीएचडी किया, और उनकी मंशा के अनुरूप, जैसे वो चाहते थे कि मेरा छोटा भाई कन्हैया शंकर गहवाल इंजीनियर बने और तुम प्रोफेसर बनो, तो हमने उस मुकाम को हासिल किया। बड़ी मेहनत की, बड़ा श्रम किया, और ईमानदारी से कहूँ तो व्यक्ति को अपनी औकात पता रहनी चाहिए। हमने अपनी औकात को कभी नहीं भूला और इस दिशा में प्रयास किया। दिल्ली विश्वविद्यालय में रहते हुए अध्ययन अध्यापन के क्रम में प्रातःकाल सुबह 8 बजे लाइब्रेरी जाना और रात को 8 बजे लाइब्रेरी से आना, वो 12 घंटे की जो अनवरत साधना थी। सेंट स्टीफेंस कॉलेज के लाइब्रेरी में जो निरंतर अध्ययन, और वहाँ के हमारे जो गुरुजन श्री हर्ष कुमार जी, आशुतोष दयाल माथुर जी और हमारे मित्र चंद्रभूषण झा जी ने सहयोग किया, सचमुच विलक्षण रहा। और स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ने का एक अलग ही आनंद आया। क्या बताऊँ, बिना प्रेस किए हुए शर्ट पहन करके और 140 रुपये के लखानी के जूता पहन करके जब स्टीफेंस कॉलेज जाता था तो थोड़ी सी कोफ्त होती थी वहाँ के विद्यार्थियों को देख करके, लेकिन चूंकि अपना लक्ष्य निर्धारित था, अपना मुख्य लक्ष्य अध्ययन अध्यापन करना, उसमें लगे रहते थे, उसमें सफलता प्राप्त की। और 1993 में दिल्ली विश्वविद्यालय में एमए में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। सेंट स्टीफेंस कॉलेज के पीजी की सभी कक्षाओं को टॉप किया। तो इस कॉलेज का एक बहुत प्रतिष्ठित अवार्ड राजेश्वरी राजदान मेमोरियल प्राइज़ मुझे मिला। आज भी मुझे बड़ा सुकून महसूस हो रहा है कि जब हॉल में मेरा नाम पुकारा गया था इस पुरस्कार के लिए, तो हॉल में बैठे हुए सभी 400 लोग खड़े होकर के ताली बजा रहे थे। वो गौरव मुझे प्राप्त कराया देवघर के इस सम्मान के रूप में।
मेरा आप विद्यार्थियों से भी निवेदन है कि आप अपने लक्ष्य निर्धारित कीजिए, अपने मार्ग को चुनिए और निकल पड़िए, तो अवश्य दिशा मिलेगी। देवघर की दिशा के संदर्भ में मैं कहूँ तो श्री काली संस्कृत पाठशाला शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाए हुए था, आज भी वहाँ हो रही है, पढ़ाई हो रही है। पंडित धर्मवृक्षिणी भी हमारे धर्मक छात्र छात्राओं को वेद अध्ययन के माध्यम से अलग जगा रहे हैं। पिछले दिनों वैद्यनाथ पुस्तकालय भी और शहर के जो पुस्तकालय हैं वो भी अपने माध्यम से विद्यार्थियों को अच्छे करने के लिए अलग जगा रहे हैं। देवघर फाउंडेशन भी अपने माध्यम से बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इसके लिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद है। आज शिक्षा में जीवन कौशल की आवश्यकता महसूस की जा रही है। सरकार ने भी कौशल मंत्रालय नियुक्त किया है। औपचारिक शिक्षा के वो से प्राप्त ज्ञान को व्यावहारिक उपयोग करना सिखा रहे हैं। ज्ञान अथवा सूचना का, आचरण और मूल्य का, व्यवहार और परिवर्तन का इसकी आवश्यकता है। इससे जीवन कौशल शिक्षा के माध्यम से आत्मविश्वास बढ़ रहा है, दायित्व बोध जागृत हो रहा है, निर्णय लेने की क्षमता भी विकसित हो रही है, सृजनात्मक चिंतन के आकलन में योग्यता विकसित हो रही है। किशोर तथा युवा अपने भविष्य के प्रति सजग हो रहे हैं। आज हम जो ग्रेजुएट तैयार कर रहे हैं वो अनस्किल्ड ग्रेजुएट हैं। आज आवश्यकता है स्किल्ड ग्रेजुएट तैयार करने की। तो शिक्षा में थोड़े बदलाव की भी आवश्यकता है। इससे जीवन कौशल के माध्यम से मानसिक परिवर्तनों के साथ सामंजस्य स्थापित कर रहे हैं। समय प्रबंधन, निर्णय लेना, समस्या समाधान, स्वजागरूकता के साथ भावना और तनाव से जूझने को भी विद्यार्थी तैयार रह रहा है। आज जीवन को तपाने की बहुत ज़रूरत है। मेरा मानना है कि जीवन में दो चीज़ें की बड़ी आवश्यकता है, एक डेडिकेशन और एक कंसंट्रेशन। हम संयम और समर्पण से और एकाग्रता के साथ ईमानदारी से लगें। ईमानदारी से किया गया मेहनत जो है वो फल अवश्य मिलता है। एक बार पंडित नेहरू की बायोग्राफी में कहीं पढ़ रहा था कि दो विद्यार्थी थे, दोनों साथ साथ पढ़ते थे, दोनों एक ही गुरुजी के पास ट्यूशन पढ़ने भी जाते थे, लेकिन जब परिणाम आया तो एक फर्स्ट आया, एक सेकंड आया। उसमें उनका मानना था कि सेकंड वाले विद्यार्थी ने उतना मेहनत नहीं किया कि वो फर्स्ट आ पाए। ये बिल्कुल सही बात है। शॉर्टकट नहीं चाहिए। आज विद्यार्थी क्या चाह रहे हैं? शॉर्टकट चाहते हैं। उनको पासबुक चाहिए, उनको नोट्स चाहिए, उनको 5 क्वेश्चन चाहिए। तो इसके माध्यम से हम श्रेष्ठता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हम पास तो हो जाते हैं, लेकिन जब हमारी परीक्षा होती है, हम कहीं अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, तो वहाँ हम कहीं नहीं पाते हैं। तैत्तिरीयोपनिषद के शिक्षावल्ली में समाज के लिए समर्पित किए जाने वाले छात्र को गुरु उपदेश देता है। ये हमारे लिए आदर्श है, ये शाश्वत आदर्श है, और ये कह सकते हैं ये शाश्वत जीवन मूल्य है। सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान मा प्रमद, सत्यान न प्रमदितव्यम धर्मान न प्रमदितव्यम, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव आदि श्रेष्ठ चरित्र धारण करने वाले का अनुसरण करना चाहिए। शिक्षा को फलवती तब माना जाता है जब विद्यार्थी में विनय, शील और सदाचार का समावेश होने लगे। सच्चरित्रता, निष्ठा, कर्तव्यपरायणता के प्रति विनम्र भाव जागने लगे। तभी तो लिखा है विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मः ततः सुखम। मेरा मानना है अपने श्रेयस और प्रेयस को प्राप्त करने के लिए, जीवन को सत्यम सुंदरम बनाने के लिए, अपने उत्कर्ष एवं अभ्युदय को पाने के लिए शिक्षा ही एकमात्र साधन है। इसका अर्जन करना चाहिए। इसकी जो परंपरा है, हमारी प्राचीन परंपरा, उनका अनुसरण करना चाहिए। गुरुजनों का सम्मान, उनके आदेश का पालन और उनके बताए हुए मार्ग पर चलना, इससे लाभ मिलता है। 1992 में मैंने संस्कृत में नेट परीक्षा पास की। जब उसका परिणाम घर पहुंचा तो हमारे बड़े भैया की आंखों में आंसू आ गया। उनको भरोसा नहीं था कि ललवा नेट परीक्षा पास करी जाती। आज बताऊं, मैंने भरतपुर में रहते हुए विद्यार्थियों में वो अलख जगाई कि आज हमारे 100 से ज़्यादा विद्यार्थी नेट JRF परीक्षा उत्तीर्ण हैं। आज हमारे पढ़ाए हुए छात्र छात्रा हमारे साथ हमारे कॉलेज में, इसी शहर में 4 लेक्चरर हैं। मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है और उनके माध्यम से जो सम्मान मिलता है वो बड़ा सुकून देता है।
मैंने भी जीवन के 15-16 साल कुछ नहीं किया, बस विद्यार्थियों को तराशा। और मैंने ये देखा कि कक्षा में रहने वाला औसत विद्यार्थी जब किसी के श्रेष्ठ मार्गदर्शन में आता है और उनका अनुसरण करता है तो वो जीवन को सफल बना पाता है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थियों को तराशा, आज वो जीवन में सफल हैं। आज ये कहते हुए खुशी हो रही है कि राजस्थान में और भरतपुर कमिश्नर के आसपास पूरे ही विद्यालयों में कहीं भी कोई भी संस्कृत का विद्यार्थी है तो कम से कम लाला शंकर गयावाल का विद्यार्थी है, और वो जानता है, मानता है। कम से कम 50-60 स्कूल लेक्चरर आसपास जो आज प्रधानाचार्य हो गए, प्रिंसिपल के रूप में काम कर रहे हैं, 15-20 कॉलेज लेक्चरर, न जाने कितने केंद्रीय विद्यालयों में, दिल्ली के DSSV विद्यालयों में विद्यार्थी लोग कर रहे हैं। हमारी पूंजी भी यही है। मेरा देवघर फाउंडेशन के माध्यम से निवेदन भी है कि आप मार्ग पर बढ़िए, हम लोग हैं आपके साथ, आपका मार्ग प्रशस्त करने के लिए। और हमारे गुरुजन हैं, श्रेष्ठ गुरुजन जिनको मैं देख रहा हूँ, सुंदर चरण जी ने भी व्याख्यान दिया, बहुत अच्छा, उनसे मार्गदर्शन लीजिए। हमारे जीजा जी पंचानन पड़वे जी, उदय नारायण खवाड़े जी दूर हैं, आप उनसे मार्गदर्शन लीजिए। और भी देवघर के जो लोग निस्वार्थ भाव से शिक्षा में अपना योगदान दे रहे हैं, उनसे मार्गदर्शन लीजिए और सब मिलजुल करके अपने जीवन को सफल बनाएं। लेकिन याद रखें कि जब सफल जीवन हो जाए तो उस सफलता का श्रेय उन्हें भी दीजिए जिन्होंने आपको इस मुकाम पर पहुँचाया है। काली संस्कृत पाठशाला को आज मैं याद करता हूँ, जब वहाँ जाकर के बचपन में दूसरी तीसरी क्लास से पढ़ते थे, वहाँ के गुरुजन शांति बाबू, नागो बाबू, पंडित जी, कितने लोग वहाँ बैठ करके पढ़ाते रहते, रत्नेश्वर परिवार जी, सब लोग पढ़ाते थे। और वो जो संस्कार उन्होंने पनपाया वो आज जिस मुकाम पर ले गया है, हम उनके प्रति भी नतमस्तक हैं। तो देवघर में भी शिक्षा की दिशा अच्छी है। ये बड़ी खुशी की बात है कि देवघर में विश्वविद्यालय और एम्स जैसी संस्थाएं आ रही हैं, उनसे भी हमारा कुनबा बढ़ेगा, हमारी शिक्षा की व्यवस्था बढ़ेगी। उसमें विनय नारायण खवाड़े जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, विद्यार्थियों को बढ़ा रहे हैं। लक्ष्मीकांत मिश्रा दा को प्रणाम करता हूँ, ये हमारे पहले गुरु हैं दिल्ली में। जब मैं दिल्ली गया था 88 में, तो सबसे पहले सतलज 211 नंबर रूम में गया था, और दादा ने जो प्यार दिया, इनका जो वात्सल्य भाव था, वो पिछले दिन जब फ़ोन पे आया उसी भाव से मुझे मिलता रहा। मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ। तो ऐसे लोगों की मार्गदर्शन लें और सब मिलजुल करके हम देवघर के विद्यार्थियों को, अपने समाज के विद्यार्थियों को और सबको मार्गदर्शन दें। मैं भी कृत संकल्पित हूँ, जहाँ कहीं भी किसी तरह की आवश्यकता पड़े उसके लिए मैं सादर उपस्थित हूँ। बहुत बहुत प्रणाम। जय बाबा वैद्यनाथ। सादर प्रणाम। नमो नमः। धन्यवाद।